इवनिंग क्लास 12। आज हमने अपने चैप्टर 6 के बारे में रीड करेंगे। इफ द वेल गोस ट्रेस के ऑथर कौन है? एल्बर्ट गोर। एल्बर्ट गोर वॉज बॉर्न इन 1948। ये इनका बर्थ कब हुआ था? 1948। ये वॉज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये वाइस प्रेसिडेंट थे कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। सर्विंग इन दैट कैपेसिटी फ्रॉम 1933 टू 2001। ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू ग्रैस्प ऑफ सीरियसनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये पॉलिटिशियन थे किस पे? क्लाइमेट चेंज की। ही कॉल रिडक्शन एमाउंसन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस एंड गौर वॉज अवार्डेड 2007 नोबेल प्राइज विच हैज शेयर्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट गिवन ऑन 12 अक्टूबर 2007। उनको नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? इंटर गवर्नमेंटल से पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए। हेडेड बाय राजेंद्र के पचौरी, इंडिया वॉज अवार्डेड ऑन 12 अक्टूबर 2007 फॉर देयर एफर्ट्स टू बिल्ड अप एंड disseminate greater knowledge about man-made climate change and to lay foundation for the measures that are needed to counteract such changes। अब हम इसकी समरी इसके बारे में देख लेते हैं। क्या ऑल मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर ह्यूमन बॉडी टू बी मेड अप ऑफ वाटर। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी हुई? उसमें ज़्यादा किससे बनी हुई है? वाटर से एंड अर्थ। वाटर और अर्थ से। अर्थ मेजर कंपोनेंट इज, अर्थ का मेजर कंपोनेंट क्या है? वाटर। दैट इज ट्रू ह्यूमन बींग इज टू। विदाउट वाटर एनी लाइफ फॉर्म दैट वी नो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग कैन नॉट एग्जिस्ट। जल के बिना तो जीवन है ही नहीं है। And to be survive need fresh water. In this expert authority identify major threats of global water system: distribution of fresh water supply, the rise of sea level resulting in a loss of lying coastal area, widespread deforestation, contamination of water resources, and the pressure of rapid population growth। ये सारी चीज़ें हैं इसमें के बताना चाह रहे हैं कि अगर दिन चल नहीं रहा तो दिन जीवन नहीं, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस टॉपिक में दी हुई हैं। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर कुछ। तो मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चैप्टर की। ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर। जो हमारा अपने जो बॉडी है, ह्यूमन बींग्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर। वो किससे बनी हुई है? आधी मतलब वो वाटर से कंटेन करती है। इट कंटेन 71% ऑफ ह्यूमन बॉडी। 71% वाटर को कंटेन करती है। द मेजर कॉन्टिनेंट आर ऑक्सीजन। और जो मेजर कॉन्टिनेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन है। वो कितना होता है? 61%। एंड हाइड्रोजन कितना होता है? 10%। Some other elements are carbon, nitrogen, calcium, phosphorus, which are only 2.3, 2.6 and 1.4 and 1.1% respectively। किस ये प्रेजेंट होते हैं? क्या 71% वाटर प्रेजेंट होता है, 61% ऑक्सीजन, 10% हाइड्रोजन। Some other elements carbon, nitrogen, calcium, phosphorus, which are 2.3, 2.6, 1.4 and 1.1% respectively. We are all after all part of the land is contained store of sea water. Land क्या कंटेन कर रहा है? स्टोर ऑफ सी वाटर। बहुत सारा सी वाटर है। टू विच कंसेप्ट केमिकली एंड बायोलॉजिकली। वो किससे कंसेप्ट किया गया? केमिकली और बायोलॉजिकली भी लिया गया। वाटर इज ऑल्सो कैरी spiritual significance in most of religion. In Christian, Baptist and Hindu scared water. Our life depend upon fresh water which is only 2.5%। जो हमारी लाइफ है वो किस पे डिपेंड है? वो वाटर पे डिपेंड है। वो कितने परसेंट है? 2.5% सिर्फ है ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो अपने फ्रेश वाटर है वो कितना प्रेजेंट है? सिर्फ 2.5% ऑफ वाटर प्रेजेंट है। कहाँ पर? अपने अर्थ में। अब क्या हम थ्रू unevenly distributed थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज़ अ थ्रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे किसका थ्रेट है? ग्लोबलाइजेशन का थ्रेट है। द ड्रामेटिकल change in our relationship to the earth since the industrial revolution, especially in century, causing of profound damage global water system। इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किसको? इंडस्ट्रीज़ वगैरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किसको? ग्लोबल वाटर सिस्टम को। अ बैलेंस इज नीडेड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द अर्थ। वार्मर टेम्परेचर एक्सपेक्ट अब बोथ ऑफ एवापोरेशन एक्सलेशन द एंटायर साइकिल।
द इंक्रीज ऑल्सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमोसफेयर विच सिग्निफाई ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके क्या इफेक्ट हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने बहुत टाइम से पढ़े हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और कई सारे इफेक्ट बताए गए हैं। एंड स्पीच प्रोसेस आफ्टर वार्मिंग ओशियंस लाइक कॉजेज ऑफ एवरेज ह्यूरिकेन्स टू बी मोर पावरफुल। जो ह्यूरिकेन्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे हम फिर से बता देते हैं आपको एकदम हिंदी में, हमारा जीवन शुद्ध जल पर निर्भर होता है, मतलब फ्रेश वाटर पर निर्भर है। मतलब जो अपने लैंड पर कितने परसेंट है, 2.5 सिर्फ है, किसमें, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2.5 वाटर है। फिर वो किसके इसमें में मतलब कि जैसे क्लाउड्स के रूप में, क्लाउड्स के फॉर्म में वो है ना। ये किसके लिए एक डेंजरस है, ये एक प्रकार से हमारे लिए जो 2.5% ही वाटर है ना, ये बहुत सारे डेंजरस है, क्योंकि इतना सा वाटर से हम कंटेन तो कर नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। अनदर थ्रेट ऑफ अर्थ वॉज वाटर सिस्टम इन्वॉल्व मैसिव चेंज स्पेशली वाइड स्पेस डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इससे कई बहुत सारा द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वाटर कैन अफेक्ट अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। किस पे अफेक्ट डिस्कशन कर रहा है, फॉरेस्ट की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे। मोर वाटर क्लाउड्स दे ऑल्सो अट्रैक्ट रेन प्रोड्यूसिंग गैस एंड ट्रेपरेंस डाइमेथाइल सल्फाइड। ये किस पे अट्रैक्ट कर रहा है, रेन प्रोड्यूसिंग गैस। जो रेन है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो गैसेस प्रोड्यूस कर रही है, लाइक टारपीन्स, क्या कौन से टारपीन्स एंड डाइमेथाइल सल्फाइड, ये गैसेस प्रेजेंट करी। इट इज़ क्लियर दैट व्हेन फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉय, ये बात साफ है कि अगर फॉरेस्ट खत्म होगा, द रेन्स एवेंचुअली टैपर ऑफ ब्रिंग लेस मॉइस्चर, बारिश भी बहुत कम होगी। द रिवर गेट शैलोवर, द कैपेसिटी ऑफ ड्रेन द फ्लोड वाटर्स एंड flooding along the bank became every worse. Contaminating of water resources is another strategic threat. It is caused by chemical pollutant produced by Indian civilization. कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज शुरू किए गए उससे क्या हुआ, इट इज़ कॉस्ड बाय केमिकल पॉल्यूंट्स, उनमें बहुत सारे केमिकल पॉल्यूंट्स आ गए। और ये सबसे ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे आ रही, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशंस वगैरह, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हम फेंक देते कचरा वगैरह, उससे भी बहुत ज़्यादा। इट इज़ ट्रेजिक अफेक्ट थर्ड वर्ल्ड हाई रेट्स ऑफ डेथ। इससे जैसे हमने पानी में कुछ भी चीज़ फेंक दी, ख़राब चीज़ फेंक दी, उससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं, और वो हाई रेट है किसका, डेथ का। जैसे टाइफॉइड, डायरिया, ये सारी चीज़ें वायरल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल सोर्सेज, इनसे क्या हो रही है, बीमारियां फैल जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा डेथ, ये सबसे ज़्यादा डेथ रेट पर है। मोर देन 1.7 पीपल डू नॉट हैव एक्यूरेट सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। 1.7 मिलियन लोग हैं, वो सेफ वाटर मतलब फ्रेश वाटर नहीं लेते, उनके पास वो सप्लाई होता ही नहीं है। कौन सा सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मोर देन 3 बिलियन पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर सैनिटेशन एंड दस एट रिस्क टू हैविंग देयर वाटर कंटामिनेट। मतलब जो 3 मिलियन लोग हैं उनके पास तो प्रॉपर सैनिटेशन में वाटर रहते ही नहीं है। दस एट रिस्क ऑफ हैविंग देयर वाटर कंटामिनेट, मतलब वो जोड़ के जो वाटर रख लेते हैं, मतलब स्टोर करके, उससे कई रिस्क है। द प्रेशर ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो प्रेशर है हमारे ऊपर किसका, रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन, मतलब जो तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। एड टू द मिस्ट्री ऑफ ग्रेटर कॉन्सर्न ग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड एट हायर देन एबिलिटी ऑफ नेचर रिपेल और रिचार्ज देम एज द ग्राउंड वाटर साइड स्लाइटली आउट ऑफ माइंड वाटर रिसोर्स until they became dry up on above beings to send sunshine and white and natural climates। मतलब किसी जब पानी होगा ही नहीं तो सूखा तो हो गई, ज़मीन सूखी हो जाएंगी। एनी टू सिंग डैमेज टू वाटर रिसोर्सेज, सारे वाटर रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इट्स अ डैमेज ऑफ होल ह्यूमन रेस। वो किसका डैमेज होगा, वो पूरी ह्यूमन रेस की डैमेज होगी, मतलब ख़राब होगी। फॉर वाटर रिसोर्सेज इज़ अ डैमेज टू होल ह्यूमन रेस फॉर वाटर सब्सटेंसेस। वी मस्ट री थिंकिंग एंड केयर लेट द वाटर रिमेन इन नेचुरल स्टेट बट नॉट वेस्ट दैम विदाउट थिंकिंग आवर फ्यूचर। हमें बताना चाह रहे हैं वो कि हमें फालतू का पानी
मतलब जो हम मिसयूज़ करते हैं उसका, वो नहीं करना चाहिए। अपने फ्यूचर में सोचिए कि अगर पानी नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताइए, क्योंकि चैप्टर का नेम ही वही है, इफ़ द वेल गोज़ ड्राई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।